बच्चों, आज का हम टॉपिक ले रहे हैं ज्यामितीय आकृतियाँ। जो भी हमारे चारों तरफ जितनी भी आकृतियाँ हैं उनके संबंध में आज हम थोड़ा सा जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। ये तीन भुजाओं वाली आकृति, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, इस तीन भुजाओं वाली आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। इसको हम कहेंगे त्रिभुज कहेंगे। इस तीन भुजाओं वाली आकृति में, जिसको हम त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, इसमें तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, एक, दो और तीन। तीन कोण होते हैं और तीन ही कोने होते हैं, कोर, एक, दो, तीन कोर होती हैं। इसको हम त्रिभुज या ट्रायंगल कहते हैं। दूसरी आकृति है जिसमें चार भुजाएं होती हैं और इन चारों भुजाओं में से आमने सामने की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। एक भुजा ये और इसके ठीक सामने की भुजा ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, और ये कोण, प्रत्येक कोण जो इसमें है, चारों कोणों पर ये जो चार कोण बनते हैं, ये समकोण बनते हैं, 90 अंश के कोण होते हैं, एक दूसरे के लंबवत कोण होते हैं। इस आकृति को हम कहेंगे आयत। आयत आयत को अब हम कैसे समझेंगे? आयत में चार भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और चारों कोण 90 अंश के होते हैं, यानी समकोण होते हैं। तीसरी आकृति है गोला। इस गोला को हम देखेंगे तो इसका जो केंद्र बिंदु होता है, उस केंद्र बिंदु से इसकी परिधि का प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर होता है। तो केंद्र से ये बिल्कुल ठीक गोल होता है, वृत्ताकार रूप में होता है, और ये पूरा कोण 360 डिग्री का इस पे केंद्र पे बनता है। अगर हम परिधि के एक स्थान से प्रारंभ करें और वहीं पर आकर समाप्त करें तो ये पूरा कोण 360 डिग्री का बनता है। केंद्र से अगर हम इस केंद्र को C मान लें और इस परिधि पर ये कोई बिंदु P मान लें, तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, और ये हमारा पूरा है एक वृत्त या गोला का रूप हो गया। तो ये वृत्त या गोला के रूप में हम इस तीसरी आकृति को जानेंगे। चौथी आकृति, अगर हमारा एक चार भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, इसको हम फिर से देखेंगे जरा। चार भुजाओं वाली आकृति, इसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये, अर्थात चारों भुजाएं बराबर हैं और ये चारों कोण 90 अंश के हैं। इसको हम कहेंगे वर्ग, यानी स्क्वायर। हमने ट्रायंगल देखा, त्रिभुज, आयत देखा, वृत्त और वर्ग। ये हमने चारों आकृतियां हमने देख ली। इन चारों आकृतियों के अलावा अगर हम ये कह दें कि 1, 2, 3, 4, इस तरीके से चार भुजाओं को मिलाने वाली कोई आकृति बनी हो जिसमें समकोण न हो, चारों कोण, या आपस में आमने सामने की भुजाएं बराबर न हो, या चारों भुजाएं बराबर न हो, तो इसको अब हम कहेंगे चतुर्भुज। क्या कहेंगे? चतुर्भुज। इस प्रकार से ये हम कुछ आकृतियां देखते हैं। इसके अलावा भी हम और आकृति देखेंगे। करो। ये हमने अभी 5 आकृतियां देखी। प्रारंभ में हम इन्हीं 5 जो प्राथमिक कक्षाएं हैं हमारी, उनमें इन्हीं 5 आकृतियों को लेकर हम चलते हैं। आगे कुछ थोड़ी सी और आकृतियां हम देखते हैं। हम देखते हैं अपने घरों में तमाम ऐसी आकृतियां जो गोल रूप में होती हैं, लट्ठाकार होती हैं और गोल गोल होती हैं। इन आकृतियों को हम कहते हैं बेलनाकार आकृति। और ये
बेलनाकार आकृति है, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे कि बेलन की आकृति, बेलन की आकृति को ही हम बेलनाकार आकृति भी कहेंगे। तो ये कुछ आकृतियां थी जो मैंने आज बताई। आप सभी लोग, सभी बच्चे त्रिभुज, आयत, वृत्त, वर्ग, चतुर्भुज और बेलन, ये 6 आकृतियों से आज परिचित हों। अगला बिंदु अगले टॉपिक में हम लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काम है। धन्यवाद।